अस्सलाम वालेकुम। जमात शशुम मजमून उर्दू नज़म नंबर 9 किताब। तो यूट्यूब के उर्दू प्लस चैनल पर जो है हम किताब नज़म का मुताला करने वाले हैं, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 31 से 32 पर मौजूद है। तो सबसे पहले नज़म की शुरुआत से पहले आपको एक किस्सा बताया गया है जो जवाहरलाल नेहरू का है, जिसको समझते हुए, जिसको पढ़ते हुए, उस किस्से को बयान करते हुए हम किताब की अजमत को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर आपको बॉक्स दिया गया है, इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए गए हैं, जैसे कि आओ भगत करना, मेजबानी करना, औराक वर्क की जमा, सफ़े को कहा जाता है वर्क, तो वर्क की जमा हुआ, सदमा बुरा लगना, कसूर गलती। तो पहली बात, जैसे कि मैंने कहा कि नज़म की शुरुआत से पहले आपको जो है जवाहरलाल नेहरू का एक किस्सा बयान किया गया है ताकि आप किताब की अजमत को समझ सको। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले वजीर आजम रह चुके हैं, हमारे लीडर रह चुके हैं, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारी जद्दोजहद की है, उनको जो है किताबों से कितनी मोहब्बत है इस किस्से, इस वाक़े से जो है समझ में आता है। तो एक बार अपने दोस्त की दावत पर इसके घर गए, मतलब उनके दोस्त ने जो है उनको दावत दी, तो उनके घर पहुंचे अपने दोस्त के। दोस्त ने इनकी खूब आओ भगत की। आओ भगत करना, मेजबानी करना, जैसे मेहमान आते हैं तो हम उनकी मेजबानी करते हैं। खाने के लिए अभी वक्त था, इस दरमियान नेहरू ने अपने दोस्त की किताबों की अलमारी खोली। इत्तेफाक से अलमारी में उन्हें अपनी ही किताब नजर आई। तो अब हुआ क्या कि खाने के लिए कुछ वक्त था, तो उन्होंने क्या किया कि उनके दोस्त की एक अलमारी थी, वो खोली, और खोलने के बाद उनको एक किताब नजर आई, लेकिन इस किताब के औराक मुड़े हुए थे। तो औराक का मतलब जो है मैंने आपको बताया है, औराक का मतलब क्या होता है, वर्क की जमा यानी सफा। और निहायत खराब हालत में वो किताब रखी हुई थी। किताब की यह हालत देखकर नेहरू जी को बड़ा दुख हुआ। अब हुआ क्या कि अलमारी जब नेहरू जी ने खोली तो अलमारी में देखा, उनकी एक नजर जो है एक किताब पर पड़ी, और वो किताब के जो वर्क थे, औराक थे, वो मुड़े हुए थे और वो निहायत खराब हालत में थी। तो जब ये हालत उन्होंने देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुमने मुझे अपने घर बुलाकर सदमा पहुंचाया है। तो जब उन्होंने ऐसी किताब की हालत देखी तो उन्होंने क्या कहा अपने दोस्त से कि आपने जो ऐसे मुझे बुलाया तो मुझको बड़ा बुरा लगा किताब को ऐसी हालत में देखकर। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा। देखो, सिर्फ एक किताब की वजह से, किताब की ऐसी हालत की वजह से उन्होंने क्या कहा कि मतलब उनके दोस्त से कहा मैं आपसे दोस्ती नहीं रखूंगा। तो दोस्त की समझ में नहीं आया कि इससे कौन सा कसूर हुआ, क्योंकि उनके दोस्त ने कुछ उनको बुरा भला नहीं कहा, कुछ बुरी चीज उनसे नहीं हुई, मतलब झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुआ। अब वो उनके गैर मौजूदगी में उन्होंने अलमारी खोली, उनके दोस्त की गैर मौजूदगी में, और अलमारी खोलने के बाद उन्हें जो है किताब ऐसी हालत में नजर आई। बस इसी बात पर उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती नहीं रखूंगा, और उनके दोस्त को समझ नहीं आ रही थी कि उनको बुरा किस बात का लगा है। तो नेहरू जी ने अपने कसूर दरियाफ्त किए। उनसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा मैंने ऐसा क्या किया था, ये ऐसे पूछना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी अलमारी में मेरी किताब निहायत खराब हालत में रखी हुई है। मतलब जो किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से लिखी, वो उस किताब की ये हालत है। जैसे कि मैंने अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ उर्दू के, और अगर आप नहीं देखोगे तो वो चीज मुझे भी बुरी लगेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी वो चीज क्या हुई, मतलब उनकी बनाई हुई, उनकी लिखी हुई किताब की ये हालत है, और किताब की यह हालत होने की वजह से उनको क्या हुआ, बुरा लगा। और बहुत सारी किताबों के औराक फटे और मुड़े हुए हैं। तो देख रहे हैं कि किताबों को इतने मतलब बुरी तरीके से वहां पर रखा है कि उसके जो वर्क है वो भी कैसे थे, फटे हुए थे, वो भी मुड़े हुए थे, मतलब किताबों की बहुत बुरी हालत थी। तो उनको बुरा लग रहा था। तो किताबें हमारी दोस्त होती हैं, तो सिर्फ उनकी ही किताबों के साथ ये हाल हो रहा है इसलिए उनको बुरा नहीं लग रहा, कि किताबों से हमें क्या होती है, तालीम हासिल होती है। सभी किताबों की ऐसी हालत है, तो वो दोस्त उन किताबों को अच्छे तरीके से नहीं रखे हुए थे, इस वजह से वो दोस्ती क्या करना चाह रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे। इनके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। जेल की नज़म में भी किताब की अहमियत को वाज़ा किया गया है। उनकी किताब की तो, उन्होंने जो किताब लिखी थी उसकी तो हालत खराब थी ही, लेकिन जो बाकी किताबें भी अलमारी में थी वो भी खराब थी।
تو ایسا سلوک جو ہے مطلب کتابوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ علم ہمیں کتابوں سے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جتنا آپ کتاب پڑھو گے، جتنا کتابوں کا مطالعہ کرو گے، اتنی معلومات آپ کے پاس موجود ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے شاعر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاعر کی جان پہچان آپ سے کروائی جا رہی ہے۔ تو پھر سے جو ہے آپ اس باکس میں دیکھ سکتے ہو، ورثے یعنی وراثت میں ملی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ سنے شعور مطلب معاشرے سے واقفیت ہونا، تو مشکل الفاظ کے معنی یہاں پر آپ کو بتائے گئے ہیں۔ جان پہچان کہ جمال ناصر 3 جولائی 1962 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اسحاق ناصر سے انہیں شاعری کا ذوق ورثے میں ملا، مطلب ان کے والد بھی کرتے تھے، تو اسی لیے کہا گیا کہ انہیں شاعری جو ہے ورثے میں ملی ہے۔ اور سنے شعور تک پہنچتے پہنچتے یعنی معاشرے کی واقفیت جیسے جیسے مطلب وہ بڑے ہوتے گئے، وہ شاعری کرنے لگے۔ ان کی نظمیں اکثر بچوں کے رسائل میں شائع ہوتی ہے۔ رسائل رسالے کی جمع آتی ہے، یہ بچوں کے لیے شائع ہونے والے رسالے الگ ہوتے ہیں، بڑوں کے لیے جس کو انگلش میں میگزینز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میگزین جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسائل میں ان کے بچوں کی کتابیں بچوں کے رسائل میں شائع ہونے لگی۔ ربنا لکل حمد، ان کی حمد و مناجات کا مجموعہ ہے، مجموعہ مطلب بہت ساری نظمیں اس میں موجود ہیں۔ ان کا انتقال 12 فروری 2018 کو مالیگاؤں میں ہوا۔ اب مالیگاؤں سے بھی تعلق رکھتے تھے وہ۔ اب پھر سے جو ہے اس باکس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، جیسے کہ شمع روشنی، تیرگی دھندلا پن، طالبان طلب کرنے والا، عظمت اسلاف ماضی کی شان و شوکت، گل بوٹے پھول پودے، لبھاتی بہلانا، سیر کا مطلب ہے گھمانا، تنہائیاں اکیلا پن۔ تو یہاں سے آپ کی نظم شروع ہو رہی ہے۔ ذہن و دل میں علم کی شمعیں جلاتی ہے کتاب، تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب، طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن، ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ذہن و دل میں، یعنی ذہن مطلب ذہن دماغ، دل میں علم کی شمع، جب آپ کتاب کو پڑھتے ہو تو آپ کے لیے ایک روشنی کا کام کرتی ہے، مطلب آپ کو اگر کچھ سوالوں کے جواب نہیں مل رہے ہیں، کچھ جاننا ہے، کچھ سمجھنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو اس شعر میں شاعر وہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو تو آپ کے ذہن و دل میں جو علم کی شمع ہے، روشنی ہے، وہ جلاتی ہے، آپ کو علم کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے کتاب۔ تیرگی سے روشنی میں ہم کو لاتی ہے کتاب، تیرگی مطلب جو دھندلا پن ہے ہمارے ذہن میں، ہمیں کچھ کسی چیز کی معلومات نہیں ہے، کوئی چیز پتہ نہیں ہے، تو اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کی جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس دھندلے پن کو ہم صاف کر سکتے ہیں۔ طالبان علم ہو یا ہو کوئی استاد فن، طالبان علم طلب کرنے والا مطلب علم، اس کی طالب علم کی بات ہو رہی ہے یہاں، چاہے وہ طالب علم ہو یا جو استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں، سبھی کے لیے جو ہے کتاب اہمیت رکھتی ہے۔ ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب۔ اب کتاب ایسا نہیں کہ امیر ہے تو ہی اسی کے سامنے جو ہے وہی پڑھ سکتا ہے، غریب ہے تو وہی پڑھ سکتا ہے، یا چھوٹا ہے تو نہیں پڑھ سکتا، بڑا ہے تو پڑھ سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ استاد ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، سب کو کتابوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کتاب جو ہے ہر ایک کی معلومات کو پورا کرتی ہے، ہر ایک کے سوالات کے جوابات دیتی ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر کسی پر علم کے موتی لٹاتی ہے کتاب۔ کوئی کب کیا کارنامہ اس جہاں میں کر گیا، عظمت اسلاف کے قصے سناتی ہے کتاب۔ اس میں تصویریں بھی ہیں، خاکے بھی ہیں، گل بوٹے بھی ہیں، نت نئے رنگوں سے سب کا دل لبھاتی ہے کتاب۔ اب اس شعر میں جو ہم دیکھیں گے کہ مطلب آپ دیکھ رہے ہو کوئی کب کیا کارنامہ اس جہاں میں کر گیا۔ اب جیسے کہ آپ کی تاریخ کی کتابیں اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہو تو اس میں جو ہے بادشاہوں کا ذکر ہے، اس میں حکومتوں کا ذکر ہے، بھارت کو کس طریقے سے آزادی ملی، کن رہنماؤں نے جو ہے جدوجہد کی، تو یہ جو شعر ہے اس پر مطلب اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ مطلب جو کارنامے لوگوں نے کیے اس کتابوں میں اس کو کیا کیا گیا، شامل کیا گیا ہے۔ عظمت اسلاف مطلب ماضی کی شان و شوکت، ہمارے جو
बुजुर्ग हैं, हमारे जो लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है काम किए, उनके किस्से उन किताबों में मौजूद होते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबक पढ़ा था, उसका मुताला किया था। तो इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से जामिया और अलीगढ़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसका मुताला हमने किया है। तो वही अजमत असलाफ के किस्से सुनाती है किताब। नेक्स्ट है, इसमें तस्वीरें भी हैं, खाके भी हैं, गुलबूटे भी हैं। अब आप इस स्क्रीन पर ही देख लो कि किताब के ताल्लुक से जो नज़म दी गई है उसी ताल्लुक से आपको तस्वीर भी दी गई है। तो किताबों में क्या होता है कि तस्वीरें भी दी जाती हैं जिनसे चीजें और आसानी से समझ में आए। खाके भी है, मतलब लिखा हुआ भी है। गुल बूटे यानी फूल पौधे भी नजर आएंगे, वो भी मौजूद है। फिर नित नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब। किताब मतलब जितनी भी किताबें आप पढ़ोगे, हर किताब में आपको कुछ ना कुछ नई मालूमात मिलेगी। जैसे कि अभी आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो उर्दू की है, तो आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारी जो नज़में हैं, फिर असलाफ मतलब हमारे जो रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है। कोई कहानी आपको बताई गई है, किसी इलाके के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन के, जापान की, ईरान व अरबस्तान की, घर में बैठे सैर दुनिया की कराती है किताब। पास जब कोई ना हो तब दोस्त बन जाती है ये, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब। अब चीन क्या है, मुल्क का नाम है। जापान क्या है, मुल्क का नाम है। ईरान मुल्क है। अरबस्तान अरब की बात हो रही है, मतलब ये तमाम क्या है, मुमालिक है। तो अगर आप इन मुमालिक की मालूमात लेना चाहते हैं तो किताबों में अगर आप मुताला करते हो तो इन मुमालिक के बारे में आप जो है जान सकते हैं कि चीन किस तरीके का मुल्क है, चीन में कौन कौन सी चीजें हैं, इस तरीके। जापान का भी वही है, ईरान, तो वही कह रहे हैं कि घर में बैठे सैर दुनिया की कराती है किताब। तो चीन, जापान, ईरान, अरबस्तान का सैर करना है आपको, उनके बारे में जानना है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का खाना पीना कैसा है, वहाँ का तहजीब और सकाफत कैसी है। अगर इस बारे में आपको जानना है तो आप किताबों से मुताला कर कर उस जगह की सैर कर सकते हैं, मतलब आप घूम सकते हो। ठीक है, पास जब कोई ना हो तब दोस्त बन जाती है ये, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब। मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर दोस्त नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, तो आप अगर किताब लेकर बैठते हो, उसका मुताला करते हो, तो अकेले में तो क्या होता है, किस कदर तन्हाइयों में, मतलब दोस्त नहीं होने के बावजूद वो एक दोस्त का काम करती है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है। जैसे कि हम नए लफ्ज सीखते हैं, मुश्किल अल्फाज सीखते हैं, है ना, इस तरीके से नए लोगों के बारे में जानते हैं। इस तरीके से जो है किताब हमसे बहुत सारी बातें जो है हमको बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से आपको जो है अल्फाज मानी दिए गए हैं। तो सबसे पहले अल्फाज मानी देखते हैं हम। हौसला का मतलब होता है हिम्मत, अज़म का मतलब होता है इरादा, इम्तियाज के मानी है फर्क, खैर का मतलब होता है अच्छा, शर का मतलब होता है बुरा। खैर और शर ये दो जिद भी, मतलब एक जिद की जोड़ी हो सकती है। आशना का मतलब है वाकिफ कराना, लम्हा वक्त है, शब का मतलब है रात, हुनर तरीका, बेदार का मतलब होता है जागना या जगाना, खौफ गफलत मदहोश होना। तो नज़म का दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं। मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना कैसे करें, हौसलों की अज़्म की बातें सिखाती है किताब। अब क्या होता है कि कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते या हमसे ये काम नहीं हो सकता, मतलब हम यहाँ पर अगर अपनी हिम्मत कहीं पर हार रहे हो, तो कुछ बातें, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनसे हमारी हौसला अफजाई होती है ना। तो जैसे कि कुरान शरीफ की एक आयत है, इन्ना माल उसर युसरा, कि हर मुश्किल के बाद क्या है, आसानी है। उसी तरीके से किताबों का मुताला करने पर हमें ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले जो है हमारी नजरों के सामने आते हैं, और फिर हमें जो है एक हौसला, एक अज़म जो है पैदा होता है कि हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेकियां कैसे करे, कैसे बुराई से बचे, इम्तियाज खैर और शर क्या है बताती है किताब। अब क्या कह रहे हैं कि नेकियां कैसे करें, मतलब हम लोगों के साथ कौन से अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छाई कौन सी है, और बुराई से किस तरीके से बच सकते हैं, ताकि हम जो है लोगों की नजरों में, अल्लाह की नजरों में बुरे साबित ना हो। फिर इम्तियाज का मतलब होता है फर्क बताना, खैर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें भी जो है हमें किताब बताती है कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। ठीक है, रोज करती है नई बातों से हमको आशना, हाँ हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब।
जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर ही बताया था कि आप जितनी किताबों का मुताला करोगे आपको कुछ ना कुछ नई चीजें उससे सीखने को मिलेगी। उसी तरह से रोज अगर आप मुताला करते हो तो रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो हम जो है नई चीजों से आशना होते हैं, मतलब मालूमात होती है। हमारा इल्म हर लम्हा, मैंने कहा अभी कि अगर रोज किताबों का मुताला करोगे तो हर वक्त आपके इल्म में, आपकी मालूमात में इजाफा होता रहेगा। किस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज और शब, जिंदगी का हुनर हमको सिखाती है किताब। अब क्या बता रहा है शायर, किताब हमको बताती है कि रोज यानी दिन और रात हमें किस तरीके से गुजारने चाहिए और हमारी जो जिंदगी है उसको जो है किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। हुनर का मतलब हमने देखा तरीका, बताती है कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। सिर्फ आंखें ही नहीं बेदार जहन और दिल भी हो, जाग जाओ ख्वाब गफलत से जगाती है किताब। अब क्या कहना है कि पढ़ते वक्त हमें क्या करना पड़ता है कि आंखों से जो है हम अल्फाज देखते हैं। तो क्या कह रहा है शायर कि आंख ही नहीं हमारा जहन भी जागता है, क्योंकि बहुत सी मालूमात होती है। जैसे कि हमने देखा हौसला और अज़म भी मिलता है, दिल भी हमारा जागता है और हमें ये पता चलता है कि अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो इल्म की रोशनी में हम कहाँ तक जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इल्म को जो है हथियार औजार बनाकर हम बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। जाग जाओ ख्वाब गफलत से जगाती है किताब। और किताब में मतलब जो मदहोश है, जो सोए हुए हैं, जिनके जहन में धुंधलापन छा गया है, वो अगर किताबों का मुताला करते हैं तो उनके जहन भी जाग जाते हैं, ख्वाब गफलत से वो निकल सकते हैं। मुझको पढ़कर दौलत इल्मो हुनर हासिल करो। अब यहाँ पर किताब आपसे मुखातिब है कि आप मेरा मुताला करो और इल्मो हुनर, तालीम हासिल करो, हुनर हासिल करो। एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब। तो दुनिया को सिर्फ यही पैगाम देती है किताब कि आप जो है मेरा मुताला करो और जो है इल्म और हुनर मुझसे हासिल करो ताकि आप जिंदगी में कामयाब बन सको। तो इंशाल्लाह इसका अगला जो सबक है अगली वीडियो में उसका मुताला करेंगे इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह।